ये मैकटेक कंपनी का जो कि MT 410 4 इंच का मार्बल कटर जो आता है, इसका यहाँ से जो हाउजिंग बेयरिंग है ये पूरा ख़राब हो चुका है। इसी का प्रोसेस जानेंगे हम इस वीडियो में कि हमको ये हाउजिंग बेयरिंग कैसे चेंज करना है। ये CM4SA से थोड़ी अलग रहता है इसमें। तो चलिए इस तरह से दोनों स्क्रू खोल करके इसको बाहर निकाल लिया है। देखिए पूरी तरह से ये जाम हो रहा है। CM4SA जो मार्बल कटर रहता है उससे चेंज करने में इसमें थोड़ी डिफरेंस रहता है। देखिए यहाँ पर ऊपर एक छोटा वाला अंदर का बेयरिंग लगा रहता है, ये गियर बॉक्स में अंदर सेट रहता है। तो इसको कुछ धीरे धीरे से ऊपर की तरफ खिसका करके इसको यहाँ से खिसका लेना। ये बेयरिंग हमारा बिल्कुल ओके है। अगर खराब है तो इसको भी चेंज किया जा सकता है कुछ इस तरह से। अभी चलिए इसको वाइस में इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर एक नट लगा रहता है, इस नट को इस तरह से खोलना है। ये खुलता है राइट साइड में खुलता है। जिधर से नॉर्मली जो नट रहते हैं हम राइट साइड में घुमा करके टाइट करते हैं, लेकिन इसमें सब उल्टा रहता है। राइट साइड में इसको खोलना है, लेफ्ट साइड में इसको टाइट करना है। इस तरह से खुल जाने के बाद में अभी हम इसका जो गियर है, इस तरह से जो बेयरिंग रिमूवर पुलर आता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर मंगाना चाहते हो। तो इस तरह से कुछ फंसाएंगे और इसका जो गियर है इसको सेट करते हुए बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसको घुमाएंगे और इस गियर को हम लोग निकाल लेंगे बाहर। तो किसी किसी में थोड़ी हार्ड भी हो सकता है, तो वाइस में दबा करके भी इसको पकड़ा जा सकता है। इस तरह से इसको पकड़ेंगे और ये गियर बिल्कुल सही है। चारों तरफ के दांते चेक कर लेना है, अगर ख़राब हो तो आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए ये रिंग पड़ी रहती है जो कि हमारे गियर के बीच में और बेयरिंग के बीच में पड़ी रहती है, जिससे हमारा जो गियर है वो नीचे टच नहीं हो। अब चलिए निकल जाने के बाद में हम यहाँ से ये जो फिट रहता है हाउजिंग में, इस तरह से इसको खोलना है। ये भी उल्टा ही खुलेगा, तो इस तरह से इसको धीरे धीरे से खोल लेना है राइट साइड को घुमा करके। और अब इस तरह से ढीला हो जाने के बाद में इसको इस तरह से घुमा करके खोल लेंगे। इस तरह से इसको खोल करके साइड में रखेंगे और बाद में इसका हम लोग इस पेंडल निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से कुछ लकड़े का आइटम ले लेते हैं और यहाँ से इसको ठोकेंगे तो ये स्पेंडल जो है इसका ये निकल जाएगा नीचे। ये देखिए यहाँ पर एक रबर का सील लगा हुआ है जो कि पानी जाने से रोकता है, ये भी बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से इस तरह से इस बेयरिंग को निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें बेयरिंग है ये पूरा खराब हो चुका है, पानी जा करके, धूल मिट्टी जा करके। ये बेयरिंग का नंबर है 6201 नंबर का बेयरिंग रहता है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है इसको नीचे जो धूल मिट्टी जमा है इसको बड़ी अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल हाउजिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है साफ। कपड़े से साफ कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर देंगे। और बाद में यहाँ से ये कुछ SCH कंपनी का बेयरिंग मैंने ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता हो बेयरिंग आप ले सकते हो। इस तरह से कर देंगे इसमें सेट। अभी यहाँ से कुछ ये 810T का जो पिस्टन रहता है उसको रख करके और इसके अंदर से कुछ भी रख करके ऊपर से बेयरिंग को नीचे अच्छे से सेट कर देना है। अब चलिए इसको रिंग को हम लोग उसी तरह से टाइट कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड में घुमाएंगे तभी टाइट होगा ये, इस तरह से सेट करते हुए, क्योंकि ये उल्टा टाइट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
जिस तरह से हमारा एल बोल्ट मशीन का CM4SA का जो एल बोल्ट रहता है उसको हम लोग फिट करते हैं, ठीक वैसा ही ये भी सेट होगा। इस तरह से कुछ ये जो नोच प्लायर रहता है इस तरह से टाइट करेंगे। चलिए एक बार वाइस में पकड़ लेते हैं और इसको अच्छे से फिट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी, और वीडियो आपको कैसी लगती है इस बारे में आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। वहां से सपोर्ट कम मिल रहा है तो यहाँ से पकड़ करके थोड़ी इस तरह से छेनी की सहायता से इसको अच्छे से फिट कर देंगे। ढीला इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से ये हो चुका है हमारा कुछ फिट। अभी चलिए यहाँ से जो इसका स्पेंडल है उसको फिट कर देते हैं। अभी इस तरह से हम इसको दबाएंगे हैंड प्रेस मशीन के ऊपर। आप अपने हिसाब से इसको ऊपर से हल्का हल्का ठोकर मार करके भी इसके अंदर सेट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास में है ये हैंड प्रेस मशीन तो उसी से प्रेस करके इसको सेट कर देंगे। इसी तरह से इसका गियर रखेंगे और गियर को भी हैंड प्रेस मशीन से सेट कर देंगे। हैंड प्रेस मशीन नहीं है तो मेरे और दूसरे वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें मैं कुछ टेक्निक बता रखा हूँ कैसे संभालना है और कैसे फिट करना है। तो इस तरह से इस गियर को अच्छे से सेट कर देना है। अब जो इसका बोल्ट हमने खोल करके निकाला था ये भी देखिए उल्टा ही फिट होगा। अच्छे से इसको टाइट कर देना है। इसको अच्छी तरह से मजबूती से टाइट करना है बोल्ट को। अब चलिए ये बोल्ट टाइट हो चुका है। ऊपर वाला जो हमने बैरिंग निकाला था ये बैरिंग को इसी तरह से हम लोग कर देंगे सेट। अब चारों तरफ इस गियर के जो दांते रहते हैं इन चारों तरफ से गियर के दांतों में लगा देना है इस तरह से कुछ ग्रीस। याद रहे बहुत ज्यादा हाउसिंग के अंदर गियर बॉक्स के अंदर हमको ग्रीस ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि इसको घूमने के लिए जगह भी चाहिए होता है और ये हमारा आवाज़ नहीं करे इसलिए इसमें ग्रीस लगाया जाता है और लोहे से लोहा टकरा करके घूम करके चलता है, उसी सपोर्ट के लिए ग्रीस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें जितना पाए उतना भर देते हैं तो क्या है फिर अंदर गर्म होने लगता है और बैरिंग को भी जल्दी तोड़ देता है। अब इस तरह से अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद में दोनों साइड के जो स्क्रू है उनको अच्छे से टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद में हम इसको एक बार फाइनली चालू करके देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला पड़ा है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर हमारी आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहां पर डायरेक्ट मैसेज हमको कर सकते हो। आप लोग को रिप्लाई जो मुझसे हो सकेगा जरूर दूंगा। तो चलिए दोनों स्क्रू को अच्छे से फिट करना है। ये अभी हमने ड्रिल मशीन से फिट किया है। इस तरह का टिप आना रहता है। टिप आना आप इसको मैनुअली बना सकते हो। मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है चैनल के अंदर। अब देखिए इसको चालू करेंगे एक बार ये सीरीज बोर्ड में, तो ये देख सकते हो मशीन हमारा कंप्लीट है।